जिस तरह का तालिबान और आईएसआईएस ने पूरे दुनिया में मुसलमान और इस्लाम को बदनाम किया, उसी तरह पूरी दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ ये संगठन सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है कि आज एक सनातनी को देखकर पूरा दुनिया में आतंकवादी की नजर से देखा जा रहा है। कि बांग्लादेश में हमला करने वाला बोला कि हम जाकिर नायक का वीडियो देखते हैं, तो जाकिर नायक के खिलाफ 100 एफआईआर दर्ज कर दी है। तो अभी ये तो गोली मारा पूरे देश के सामने, वीडियो के सामने गोली भी मारा और साथ साथ ये भी बोला जय मोदी जय योगी बोलना होगा। तो मोदी और योगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। एक सोची समझी राजनीति के तहत उस मिचल को निकाला गया, उस इलाके से परमिशन दिया गया, उसके बाद वो जाएंगे, वो गाली बकेंगे, वो आप पर और ईटा पत्ता चलाएंगे, वो आपके दरवाजा तोड़ने का कोशिश करेंगे और आप बचाव में जब अपने घर से हड़िया बर्तन चलाइएगा, अपना सेल्फ डिफेंस लीजिएगा, उसके बाद पुलिस आके बुलडोजर से अपना घर तोड़ेगी। पकड़ो किसको आप। देखिए, नूह से पहले आपको बात करना चाहिए था जो आतंकवादी हमला ट्रेन में आरपीएफ और पुलिस को द्वारा किया गया। नूह में तो एक सोची समझी राजनीति के तहत जैसे गोधरा में हुआ था, उसके बाद अब नूह में हुआ है। एक एक करके सारा ऑपरेशन सामने आ रहा है। उसके बाद भी ये बेशर्म सरकार शर्मिंदा होने के लिए तैयार नहीं है, पार्लियामेंट में खड़ा होकर मुस्कुरा रही है। शर्म से डूब मारना चाहिए जिस सरकार को, उसको समझ में नहीं आ रहा, वो मुस्कुरा रहे हैं और तंज कर रहे हैं अपोजिशन और इंडिया के नुमाइंदों को। जो ट्रेन मुंबई ट्रेन में जो हादसा हुआ, जो आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी हमलावर का क्या होगा और ये किस मानसिकता के तहत हुआ, क्या सोच के हुआ। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि जाकिर बांग्लादेश में हमला होता है और बांग्लादेश में हमला करने वाला वो बोलता है कि हमने जाकिर नायक का वीडियो देखा था, तो आप जाकिर नायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके माध्यम से सरकार से पूछता हूं कि ट्रेन में जो 4 आदमी को, निहत्था आदमी को गोली मार दिया पुलिस, वो तो ये बोल रहा जय मोदी जय योगी, तब क्या मोदी और योगी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगा? सीधा सीधा सवाल है। तौर से बोला जा रहा है कि वो मानसिक तौर पे डिस्टर्ब होने से वो इतना अच्छा से स्टेटमेंट नहीं दे रहा होता। और गन पॉइंट में लेकर एक आदमी को पकड़ के, दाढ़ी वाला को लेकर वो पैनेट्री कार तक जाएगा और गोली मारेगा। ये मानसिक बीमारी वाला होता है ना, वो अंधाधुंध गोली चलाता है, ये चुन चुन कर नहीं मारता है, ठीक है। और उसके अपने एंसेस्टर होम में जाकर ये पूछा गया तो उसके घर वाले, उसके गांव वालों ने कहा कि नहीं, वो तो कुछ दिन पहले आके गया था, वो पूरी तरह माइंडली स्टेबल था। मगर मेरा सवाल सीधा ये है कि बांग्लादेश में हमला करने वाला बोला कि हम जाकिर नायक का वीडियो देखते हैं, तो जाकिर नायक के खिलाफ 100 एफआईआर दर्ज कर दी है। तो अभी ये तो गोली मारा पूरे देश के सामने, वीडियो के सामने गोली भी मारा और साथ साथ ये भी बोला जय मोदी जय योगी बोलना होगा। तो मोदी और योगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा? मोदी और योगी इस्तीफा देंगे? और रह गया नूह का मामला, अरे ये तो लगातार आजादी के बाद से लगातार एक सोची समझी राजनीति के तहत आप एक एक इलाका, मुजफ्फरनगर का दंगा देख लीजिए, गुजरात का दंगा देख लीजिए, एक तो गोधरा में बैठे नूह का अगर आप दंगा की बात करेंगे, चलिए मैं पीछे नहीं जाता हूं, आपके सवाल पे सीधा आता हूं। नूह का दंगा शुरुआत कहां से हुआ? शुरुआत हुआ जब बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता मिছিল निकाले। तो सबसे पहला सवाल है, मिছিল का परमिशन किसने दिया? पुलिस ने दिया। पुलिस ने एक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका से उस प्रोसेशन को ले आने का क्यों राइट दिया? ये तो कोई रिलीजियस फंक्शन था नहीं, ये तो पॉलिटिकल ड्रामा था। एक सोची समझी राजनीति के तहत उस मिছিল को निकाला गया, उस इलाका से परमिशन दिया गया, उसके बाद वो जाएंगे, वो गाली बकेंगे, वो आप पर और ईटा पत्ता चलाएंगे, वो आपके दरवाजा तोड़ने का कोशिश करेंगे और आप बचाव में जब अपने घर से हड़िया बर्तन चलाइएगा, अपना सेल्फ डिफेंस लीजिएगा, उसके बाद पुलिस आके बुलडोजर से अपना घर तोड़ेगी। पकड़ो किसको आप। नूह के मुसलमानों ने शुरू किया। अरे मुसलमान, तो आप प्रोसेशन वहां पर जाने क्यों दिए? आप पागल कुत्ता काटा आदमी यहाँ पर बैठ के पत्थर चलाना लगा देगा? आप वो सब प्रोसेशन को आपको मालूम है? ये लगातार ये संगठन आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है। पुलवामा अटैक भी तो साबित हो गया पूरे देश के सामने। जम्मू के एक्स गवर्नर आके बोल दिया कि पुलवामा अटैक में होम मिनिस्ट्री और डायरेक्ट प्रधानमंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया था। उसके बाद भी आज नूह में जो दंगा हो रहा है, हुआ है, उसमें अभी जो पुलिस का एक्शन आप देख रहे हैं, पुलिस का एक्शन नूह के लोगों पर हो रहा है। अरे भाई, वो जो बाहर से आके उनके इलाके को पूरा तहस नहस करके चला गया, उनके घरों पर हमला किया, उनके दुकान जला दिया, घर जला दिया, वो तो करके चले गए, तो कार्रवाई तो उसके साथ कीजिएगा। आप तो अपने घर में बैठे हैं,
आप जब अपने घर में बैठे रहेंगे और आप पर कोई आके हमला करेगा तो आपका तो वो जन्मसिद्ध अधिकार है अपने परिवार का रक्षा करना। सेल्फ डिफेंस कहते हैं उसको। सेल्फ डिफेंस में आप किसी को मर्डर भी कर दीजिएगा तो वो भी माफ है हिंदुस्तान की कानून में। आपके घर में आके आपका घर तोड़ रहा है, आपके बहन बेटियों पर हमला कर रहा है, आप बचाव में लड़ रहे हैं, आपका घर जला दिया, आपका दुकान जला दिया, नष्ट नाबूद कर दिया। उसके बाद बुलडोजर वाला राजनीति। अब बेशन पत्रकार बैठ कर न्यूज चैनल में ये बहस कर रहे हैं कि बुलडोजर की राजनीति हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, योगी का मॉडल आना चाहिए। कर लो, कितना दिन जुल्म करना है कर लो। जुल्म कभी किसी का नहीं रहा है, तुम्हारा भी नहीं रहेगा। लेकिन ये सरासर इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश की लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक बात है। पूरा देश जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबका आश्रम से नजर झुक गया होगा। जो हमला हम लोगों ने ट्रेन में देखा है, जो हमला हम लोगों ने नू में देखा है। और एक बार बता दे, दंगाई मत कहिए उसको, आतंकवादी है ये लोग। आतंकवादी का मतलब क्या हुआ कि किसी को देख के आपके अंदर में आतंक आ जाए, लोगों के अंदर में आतंक आ जाए। आज ये जो संगठन है, ये जहां जाती है ग्रुप बनाकर, लोग इसको देख के आतंक में आ जाते हैं। मुसलमान सिर्फ नहीं आता, मैं गारंटी देता हूं। आज इनको देखकर सब आतंक में पड़ जाते हैं। जिस तरह का तालिबान और आईएसआईएस ने पूरे दुनिया में मुसलमान और इस्लाम को बदनाम किया, उसी तरह पूरी दुनिया में मैं आपको बता रहा हूं यह संगठन हिंदू सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। कि आज एक सनातनी को देखकर पूरा दुनिया में आतंकवादी की नजर से देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, वो जो बुलडोजर चल रहे हैं वो दोषी होंगे। इसको हम सरकार तो पहले बात मानते नहीं। ये सरकार की गनीमत हो चुकी है। ये सरकार में बैठे हुए अपने ताकत से, जबरदस्ती से, आखिर गुजरात हाईकोर्ट से लेकर, गुजरात के लोअर कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक राहुल गांधी जी को, मोदी समाज को इंसल्ट करने के लिए उनका सदस्यता भी रद्द कर दिया गया और उन पर और ये भी हो गया, सजा भी लग गया। और वही सुप्रीम कोर्ट में आके खत्म हो जाता है। पूरा जुडिशियल सिस्टम, पूरा का पूरा जितना भी सरकारी महकमा है, सबको कंट्रोल करके ये पूरी तरीका से देश का लोकतंत्र को खत्म करके, इस देश के संविधान को तार तार करके, उसके पैरों तले रौंद के इस देश को जिस तरह से गुलाम बनाने की दोबारा कोशिश की जा रही है। मैं अपील करना चाहता हूं इस देश के हर बच्चा से, हर नागरिक से, हर हिंदू से, हर मुसलमान से एकजुट होकर एक बार फिर से देश को आजादी दिलाने के लिए एक साथ फिर से आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी। योगी के बुलडोजर राज से क्या प्रॉब्लम है? योगी के बुलडोजर राज पे सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी पहले पढ़ लीजिए। मेहरबानी करके हमसे सवाल करने से पहले इन पेशन जो पत्रकार है ना, उनसे बोलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट सवाल मांग रहा तो जवाब नहीं है यूपी गवर्नमेंट के पास। किस कानून के तहत आप बुलडोजर चलाते हैं बताइए ना भाई। किस कानून के तहत, कौन सा क्रिमिनल लॉ के तहत आप बुलडोजर चलाते हैं? योगी जी संसद में भाषण देते हैं कि दोषियों पर और जो माफिया है उन पर यही आजमाया चाहिए। अरे आजमाओ ना यार। जो लेके आया, जो प्रोसेशन लेके आया, बजरंग दल, वीएचपी, जो गाली बक रहा है, जो मस्जिद पे हमला कर रहा है, पकड़ो ना, चलाओ ना उनका पर गोली। जरा देखे आपका कितना दम है, कितना ताकत है। एक बात बता दीजिए, आपने बंदूक बना दिया है, आपने गोली बना दिया है, तो याद रखिए ये गोली आज इस इशारा में है, कल आप पर भी वही गोली वही लोग चलाएंगे। आप जब एक क्रिमिनल मानसिकता का जन्म दे देंगे तो वो फिर गोली मारते वक्त नहीं सोचेगा कि सामने वाला हिंदू है मुसलमान, जो उसके खिलाफ खड़ा होगा उस पर चलाएगा। बहुत जल्द आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो रास्ता में 1947 में पाकिस्तान ने जो रास्ता इख्तियार किया था। आज पूरा पाकिस्तान में लोग घर से निकलने में डरते हैं। आज वही गलती हिंदुस्तान चला रहा है ये बीजेपी का भाजपा गवर्नमेंट। वही राजनीति जो गलती पाकिस्तान ने किया था जब देश से आजाद हुआ, जब देश से उनका डिवीजन हुआ, तो उन्होंने रास्ता चुना कि हम एक पैरेलल पावर को जन्म देंगे, पैरेलल आतंकवादी का एक पैरेलल पावर को जन्म देकर हम पूरी दुनिया को उसका सिंपैथी लेकर हम उनसे फंड लेकर अपने देश को डेवलप करेंगे। आज पाकिस्तान के पास क्या है? लेकिन हिंदुस्तान ने एक संविधान का गठन किया। यह देश सबका है, हिंदू मुसलमान का एक संविधान बनाया, हम मजबूती के साथ खड़ा रहा। आज हमारे देश में एम्स है, आईआईटी है, क्या नहीं है, चांद तक पहुंच गए, मार्स तक पहुंच गए हम लोग। लेकिन अब वही गलती जो पाकिस्तान 1947 में किया था, हिंदुस्तान का सरकार अब कर रहा है। वही गलती, एकदम सेम गलती, एक पैरेलल ताकत को जन्म दे रहा है। यही ताकत आज पाकिस्तान को आए दिन जितने उसके पॉलिटिशियन उसे मारता है, आप देख लीजिएगा आने वाले दिन में ये जो ताकत को आप जन्म दे रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। और ये जिसके लिए आपने गड्ढा खोदा, उसी गड्ढा में आप भी गिरेंगे, याद रखिए।